हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आज के एक और नए वीडियो में। मैं बात कर रहा हूँ आर्यन सुधार यूट्यूब चैनल से। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं किचन में जो लेमिनेट यूज किया जाता है। आप कौन सा लेमिनेट यूज करते हो वो मेरे को कमेंट में बताना। और मैं जो यूज कर रहा हूँ एक्रेलिक लेमिनेट, इसमें पीवीसी लेमिनेट भी यूज होता है और हाई ग्लोसी लेमिनेट भी यूज होता है और सिंपल एसएफ लेमिनेट भी यूज होता है। यानी कि सब तरह का सनमाइका आप लगा सकते हो और उसमें एमडीएफ लगा के आप डिको भी कर सकते हो। और हमने जो हमने किचन जो बनाया है उसमें हमने एक्रेलिक लेमिनेट लगा है। एक्रेलिक में क्या होता है, लोग डरते हैं, कस्टमर को बोलते हैं कि एक्रेलिक मत लगाओ, हाई ग्लोसी लगवा दो। एक्रेलिक में क्या होता है, एक्चुअली बहुत ध्यान रखने वाला चीज है। एक्रेलिक में ये होता है कि एक्रेलिक में अगर आप किल्ली नहीं मार सकते, अगर किल मारोगे तो कांच जैसा आता है तो वो टूट जाता है और ना ही उसमें आप फिनिशिंग आसानी से कर सकते हो। उसमें फिनिशिंग की भी तकलीफ रहती है, कटिंग करने की तकलीफ रहती है, हर तरह की मतलब प्रॉब्लम ही है। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, ये सब मैं आपको आज बताने वाला हूँ। बहुत ही इजी है। एक्रेलिक सनमाइका आपका कहीं पे भी एक्रेलिक लेमिनेट आता है तो आप आसानी से यूज कर सकते हो और वो कैसे करना है मैं वीडियो के जरिए आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे से आगे ऐसे नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। आइए दोस्तों, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ये एक्रेलिक की। ये देख लीजिए, एक्रेलिक लेमिनेट है और ये सनमाइका कटर से भी कट सकता है। आपका अगर सनमाइका कटर अच्छी क्वालिटी का है तो आप काट सकते हो उसको। बाकी ये कटता नहीं है, बाकी ऐसे मोड़ोगे तो मुड़ेगा भी नहीं। ये क्या होगा इसका हाल, बाकी लेमिनेट ये ऐसा टूट जाएगा। अगर इसमें किल्ली मारोगे तो भी ये टूट जाएगा। अभी आप देखोगे इसको, मैं आपको और बता देता हूँ। ये देखो, ये ग्लास, इसके ऊपर पीवीसी है। ये मैं इसको पॉलीथीन निकाल देता हूँ। ये देख लीजिए, इस पे मतलब ये ग्लास जैसा है और पीछे का अगर इस पे अगर ऐसा कुछ लगा ना आपको, पीछे अगर स्क्रैच गिर गया, ये पीछे स्क्रैच गिर गया तो ये आगे दिखेगा। दिख रहा है? इधर से नहीं दिखेगा, ये आपको इधर से देखो, ये पीछे स्क्रैच नहीं गिरना चाहिए। अगर इसके पीछे स्क्रैच गिरा तो ये आर पार दिखेगा और पीछे से हल्की सी लेयर आती है। और ये पीछे अगर कटिंग कर रहे हो तो भी ध्यान रखना जरूरी है। इसका सबसे पहले मैं बता देता हूँ इसकी कटिंग कैसे करनी है। आपको ये कटिंग करनी है तो आपको जैसे कि ये पीस है, आपको जो भी माप का पीस कटिंग करना है, ऐसे ऊपर दरवाजा है तो ऐसे ऊपर रख के आपको ऐसे मार्किंग कर लेना है। फिर मार्किंग से आपका कटर कितना चलता है उसके हिसाब से आपको कटिंग करना है। और कटिंग करते समय ध्यान रखिए, आपकी ब्लेड में धार लगी होनी चाहिए या फिर आपकी ब्लेड नहीं होनी चाहिए। तो आपकी ये पीछे का ये जो मैंने अभी सैंपल आपको बताया, ऐसा स्क्रैच निकलेगा। जहाँ पे कटिंग करोगे वहाँ पे स्क्रैच निकलता है। तो क्या ऐसा स्क्रैच होगा ज्यादा, अगर पाना पुराना है, आपकी ब्लेड ज्यादा पुरानी है तो ऐसा स्क्रैच निकलेगा धार पे। तो आपको क्या करना है, आधा डोरा ज्यादा ही रखना है। तो मैं अभी आपको कटिंग करके बता ही देता हूँ। ये मैंने ऐसा रखा है। ये आसानी से कटिंग हो गई है। अभी इसमें हल्की हल्की ये पीछे की लेयर से कलर उड़ गया है, ये देखो। तो ये आपको इतनी मतलब मार्जिन रखना है आपको कि ज्यादा रखनी है लगाते समय, ताकि आप फिनिशिंग करोगे तब उसमें कवर हो जाएगा। तो दोस्तों, ये बात हो गई कटिंग की। इसको कटिंग कैसे करना है, आपको कटर मशीन से, हैंड कटर मशीन से आसानी से इसकी कटिंग कर सकते हो। दूसरी बात है, इसको कौन सा अधेसिव यूज करना है। अधेसिव इसमें मैंने फेविकोल का यूज किया है, प्रो बॉन्ड। इसमें प्रो बॉन्ड में आप पीवीसी सनमाइका, एक्रेलिक सनमाइका यूज के लिए यूज कर सकते हो। ज्यादा अधेसिव डालोगे लेमिनेट वाला तो उसमें आपका ये पीस निकल जाएगा। इसके लिए आपको प्रो बॉन्ड ही लाना पड़ेगा। स्पेशलिस्ट पीवीसी अधेसिव आता है और एक्रेलिक अधेसिव है ये प्रो बॉन्ड। तो दोस्तों, इससे आप इसको प्रेसिंग कर सकते हो। दूसरी बात ये कि मैंने ये दरवाजा देख लीजिए, ये प्रेस किया हुआ है। यहाँ पे लिखा भी होगा प्योर एक्रेलिक, 100% एक्रेलिक है लिखा हुआ है। अभी इसकी फिनिशिंग कैसे करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। लोग डरते हैं कि फिनिशिंग कैसे करते हैं, रंजी से फिनिशिंग होगी नहीं, तो वो भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये इससे भी आप फिनिशिंग कर सकते हो, डरने की कोई बात नहीं है। ये और आपको क्या करना है, इधर से रंधा चला रहे हो तो इधर से लास्ट एंड तक नहीं ले जाना है, क्योंकि ये कॉर्नर टूट सकता है। तो आपको इसको क्या करना है, घुमा देना है।
ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, इसमें मैं पॉलीथीन निकाल के बता देता हूँ। ये देखिए कैसी फिनिशिंग आई है, एकदम परफेक्ट आई है। आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप डायमंड टेक से, डायमंड ब्लेड से आपको रंधे से फिनिशिंग कर सकते हो, लेकिन दोनों तरफ से आपको रंधा मारना रहेगा। रंधे को एंड तक नहीं ले जाना है, क्योंकि वो टूट सकता है, कॉर्नर टूटने का खतरा रहता है। तो अभी इसका दूसरा आइडिया क्या है फिनिशिंग करने का, वो भी बता देता हूँ। इससे करोगे तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए सबसे बेस्ट यूज है, मैं आपको बता देता हूँ। ये ट्रिमर से आपको इसकी फिनिशिंग बहुत ही इजीली और बहुत ही फास्ट और बहुत ही अच्छी तरह से फिनिशिंग होगी। कैसे करनी है मैं बता दूँ। सबसे पहले क्या करना है, इसकी बॉडी निकाल देनी है। इसको लूज करके इसकी बॉडी ये ऊपर का कवर निकाल देना है। फिर इसको आपको क्या करना है, ऐसा एक बीट ले लेना है। ये देख लीजिए, आप कोई भी पावर टूल्स की दुकान पे जाओगे तो आप बोलना कि फिनिशिंग वाला बीट चाहिए, तो आपको ये बेरिंग वाला फिनिशिंग बीट मिल जाएगा। तो इसको आपको लगा देना है। कैसे लगाना है, और दूसरी बात ध्यान रहे, इसकी एक कोलेट आती है, ये वाली। ये कोलेट आपको इसके माप की लेनी है, जहाँ से ये बीट खरीदते हो वहीं से ये कोलेट भी ले लेनी है आपको। इस तरीके से इसको फिक्स टाइट आ जाए ऐसा। पहले ये नट डालनी है अंदर, फिर ये कोलेट ऐसे इसको डाल देनी है, फिर इसके अंदर ऐसा डाल के फिर आपको ये टाइट कर देना है। अभी इसके लिए आपको पाने की जरूरत पड़ेगी। इसमें 10 नंबर और 17 नंबर का पाना यूज होगा। इसको आपको ऐसे रख के फिर ऐसा टाइट कर देना, इसको अच्छी तरीके से टाइट हो गया। फिर आपको क्या करना है, इसकी बॉडी को वापस ऐसा लगा देना है। और ये बीट कितना बार रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 सूत जैसा, 1 सूत जैसा या फिर 2 सूत जैसा। ये बेरिंग से 2 सूत का मार्जिन रख के आपको इसको बाहर रखना है, तो जो स्क्रैच पड़ते हैं वो नहीं होगा। और दूसरी एक बात और है, अगर इससे आप कर रहे हो तो आप बोलते हो कि यार ये बेरिंग खत्म हो गया, बेरिंग जाम हो गया, बेरिंग खराब हो गया, बीट चेंज करना पड़ेगा। तो आपको बीट चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो बेरिंग होता है इसका आगे का ये घूमता है, ये किसके लिए जाम होता है, किसके लिए खराब होता है भैया, वो बात मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। वो बीट होता है जब आप फिनिशिंग करते हो। ऐसे जब आप फिनिशिंग करते हो तो साइड में क्या होता है कि ये फेविकोल निकला होता है, ये वाला ये फेविकोल निकला होता है। तो ये फेविकोल बेरिंग में फंस के बेरिंग को जाम कर देता है, उसके लिए बेरिंग खराब होता है। बाकी आपका बीट नहीं बिगड़ता है। तो उसके लिए ये खाने का ऑयल रखना है एक डिब्बी में। ये इसको आपको ये बेरिंग पर लगा देना है, ऐसा बेरिंग पर लगा दिया। बेरिंग पर लगाने से क्या होगा, ये ऑयल लगाने से क्या होगा, जो फेविकोल होगा ना वो चिपकेगा नहीं। अभी इसकी फिनिशिंग मैं करके देता हूँ। ये तो हमें अपने पीछे वाले की फिनिशिंग देख लीजिए, कोई भी स्क्रैच नहीं आ रहा है। थोड़ा बहुत रहेगा, वो कैसे लेना है मैं आपको बताऊंगा। अभी एक्रेलिक वाली की शीट की फिनिशिंग करनी है। ये एक्रेलिक लैमिनेट है। अभी इसकी फिनिशिंग कैसे करनी है मैं आपको, रंधी से तो मैंने डायमंड टेक से तो करके बता दिया, अभी ट्रिमर से कैसे करनी है वो भी बता देता हूँ। देख लीजिए इसकी फिनिशिंग हो गई है ये। और देख लीजिए कोई भी कपची या फिर आपको पीछे का स्क्रैच कुछ नहीं दिख रहा। देख लीजिए अभी क्या है, हल्का हल्का इसके ऊपर ये रह गया है। अभी आपको ये जो हल्का हल्का रहता है, अभी नया बीट है तो स्क्रैच नहीं है, अभी इसका हल्का हल्का है। तो इसके लिए क्या करना है, ऐसी ब्लेड रंधे की ब्लेड लेनी है। इसीलिए ये आपको क्या करना है, सादी लेनी है, डायमंड नहीं, सादी लेके इसको ऐसे
ये देख लीजिए, अभी आप देख सकते हो बिल्कुल अच्छी तरह से ये फिनिशिंग हो गया है। इसमें कोई डरने जैसी बात ही नहीं है और कहीं से भी कॉर्नर टूटा हुआ नहीं दिख रहा है आपको। पूरा दरवाजा आप देख सकते हो, आपके सामने मैंने लाइव करके बताया, कोई भी वीडियो स्किप नहीं किया है। ये देख लीजिए, व्हाइट लाइनर और ये दरवाजा कंप्लीटली हो गया है। हाँ तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम होती है और क्या नहीं होती है और कैसी लेमिनेट लगानी चाहिए किचन में। सजेस्ट करिए और कमेंट जरूर करिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे से आगे ऐसे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।